नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी फार्मेकोलॉजी यानी औषध विज्ञान से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी विभिन्न जो मार्ग होते हैं दवा देने के वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी दवा उनसे दी जा सकती है, उसके बारे में आज की क्लास अपनी रहेगी। इससे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना पॉइंट रहेगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो दवा दी जाती है वो किस मार्ग से दे सकते हैं अपन, किस किस मार्ग से दी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य मार्ग से दे सकते हैं, ओरल रूट यानी कोई भी जो दवा होगी वो कहाँ से दे देंगे अपन, जानवर के मुंह से खिला देंगे उसको। नंबर दूसरा हो जाएगा गुदा मार्ग से, यानी उसके रेक्टम के थ्रू अपन उसके शरीर में डाल देंगे। नंबर नेक्स्ट देखिए मूत्र जनन मार्ग यानी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से, यानी उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल सकते हैं या उसके यूरिनरी सिस्टम में अपन वो दवा डाल देंगे। नेक्स्ट होता है त्वचा की सतह पर, यानी टॉपिकल एप्लीकेशन, उसके शरीर की जो सतह है उसके ऊपर उस दवा को अपन लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसमें इंजेक्शन के रूप में, यानी दवा को किस रूप में दे सकते हैं अपन, इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये विभिन्न मार्ग होते हैं दवाओं को देने के, ठीक है, जिनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुख्य मार्ग यानी ओरल रूट से दवा कैसे दी जाती है। तो देखिए मुख्य मार्ग से जो दवा दी जाएगी वो किस फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, बोलस फॉर्म में हो सकती है, दवा का टैबलेट हो सकती है, ठीक है, कैप्सूल हो सकता है। ये दवा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, ठीक है, बोलस की फॉर्म में हो सकती है, टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है, पाउडर की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्चुरी हो सकती है, चटनी जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के दवाओं के रूप हो गए जिनको अपन किस मार्ग से देते हैं, मुख्य मार्ग से दी जाती है। अब मुख्य मार्ग से दी गई जो औषधियाँ होती है उनका प्रभाव क्या है, कम होता है, उनके प्रभाव को आने में समय लगता है। क्यों लगता है समय, क्योंकि जानवर का जो रूमन होता है उसमें बहुत सारा फीडिंग मटेरियल होता है जो इंजेस्टा होता है, उसकी वजह से उस दवा का प्रॉपर अवशोषण नहीं हो पाता है, इसलिए उसका प्रभाव धीमे तरीके से आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे ड्रेंचिंग हो गई। ड्रेंचिंग का क्या मतलब है, नाड़ से देना। अपन बोलते हैं जैसे कोई भी दवा है उसकी लिक्विड फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे अपन, बोतल या एक जो ड्रेंचिंग पाइप होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं अपन, जानवर के मुंह में डाल देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रेंचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, योनि मार्ग से देना क्या कहलाता है, पैसेरी कहलाता है। पैसेरी किसे कहेंगे, वो ठोस दवा है जिसको योनि मार्ग से दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पैसेरी। जो तरल दवा है, लिक्विड फॉर्म में तरल दवा को योनि मार्ग से देना, योनि मार्ग से देना, वो क्या कहलाता है, डच, ठीक है। तरल दवा होगी उसको योनि मार्ग से दे देंगे, उसे क्या बोलेंगे अपन, डच। पैसेरी किसको बोला अपन ने, कि कोई भी दवा जो ठोस रूप में उसको योनि मार्ग से दिया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन देखिए इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग में जब कोई कैलकुलाई या पथरी बन जाती है तो मूत्र निष्कासन बंद हो जाता है, तो उस निष्कासन को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, एक कैथेटर लगा दिया जाता है। तो कैथेटर कहाँ लगा देंगे अपन, यूरिनरी कैलकुलाई जहाँ पे बनी है उसकी साइड पे कैथेटर लगा दिया जाता है ताकि वो मूत्र बाहर आ सके। तो ये कैथेटराइजेशन होगा, उसकी सहायता से अपन दवा अंदर भी डाल सकते हैं। नंबर देखिए नेक्स्ट, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स। इसमें क्या करते हैं अपन, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन यानी स्तन ग्रंथियाँ जो होती है जानवर की, टीट कैनाल होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी दवा डाल दी जाती है। ट्यूब की फॉर्म में दवाएं आती है इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता भी होगा कि इंट्रामेमरी जो ट्यूब होती है उसको टीट के अंदर चढ़ा के उस दवा को अंदर चढ़ा दिया जाता है और फिर उस टीट के अंदर उस दवा को अच्छी तरह डिफ्यूज होने के लिए फैला दिया जाता है। तो ये इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन की सहायता से भी अपन दवा को दे सकते हैं, ठीक। तो ये क्या पढ़ा अपन ने कि यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की सहायता से कौन कौन सी दवा अपन दे सकते हैं, कैसे देते हैं। नेक्स्ट देखिए रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं अपन, ठीक है, गुदा मार्ग से, गुदा मार्ग से, पर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग।
पर रेक्टल तरीके से क्या क्या दिया जा सकता है। नंबर 1 देखिए, एनेमा। एनीमा का क्या मतलब होता है, कोई जानवर जो काफ़ी समय से गोबर नहीं कर रहा है तो उसके गोबर को बाहर निकालने के लिए रेक्टम के अंदर क्या है, एनीमा डाला जाता है। एनीमा का क्या मतलब है, जैसे साबुन का घोल ले सकते हैं अपन सामान्यतः, साबुन के घोल को क्या किया जाएगा, पाइप की सहायता से उसके रेक्टम में डाल दिया जाएगा, जो कि क्या करता है, रेक्टम में इरिटेशन कोज करेगा, उसकी सहायता से क्या हो जाएगा, गोबर बाहर आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एनीमा। ठीक, एनीमा का क्या मतलब हो गया कि कोई भी तरल दवा जानवर के रेक्टम में डालना क्या कहलाता है, एनीमा। नेक्स्ट देखिए, सुपोसिटरी। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी ठोस दवा सॉलिड फॉर्म में जो मेडिसिन है उसको रेक्टम में डालना क्या कहलाता है, सुपोसिटरी कहलाता है। ठीक है, एनीमा में क्या किया अपन ने, तरल दवा डाली, इसमें क्या किया अपन ने, ठोस दवा को डाली है। तो दवा को गुदामार्ग यानी पर रेक्टल रूट से भी दिया जा सकता है। कौन कौन से तरीके से दे सकते हैं, एनीमा के तरीके से और सुपोसिटरी के तरीके से दे सकते हैं। ये पढ़ा अपन ने गुदामार्ग से दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, अब नंबर नेक्स्ट देखिए, त्वचा पर दवा का लगाना। त्वचा पर दवा लगाना, डिपिंग का मतलब क्या होता है, जो छोटे जानवर है, जैसे जनरली भेड़ के लिए काम में लेते हैं अपन, भेड़ के शरीर की बाह्य सतह पे जो बाह्य परजीवी हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, भेड़ को रसायन के घोल में डुबो दिया जाता है, डुबो के उसको ऐसे कैसे निकाल लेते हैं। तो वो दवा क्या होती है, पूरी शरीर की पूरी सतह पर अच्छी तरह से लग जाती है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिपिंग। अब इसमें क्या होता है, सल्फर और आर्सेनिक का जो घोल होता है उसके अंदर भेड़ को डुबोया जाता है, डुबोकर कुछ निश्चित समय के लिए उसको रोकेंगे, उसका चेहरा यानी मुंह उसका बाहर रखते हैं ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो और उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसके पूरी सतह पर, बॉडी की पूरी सरफेस पर क्या होगा, वो केमिकल या वो दवा लग जाएगी, जिससे क्या होगा, वो बाह्य परजीवियों से मुक्त हो जाएगी। नंबर दूसरा मेथड होता है इसमें स्प्रेइंग। स्प्रेइंग का मतलब क्या होता है, स्प्रे करते हैं। इसमें कोई भी जो दवा है उसको पानी में घोल के स्प्रे की फॉर्म में बना लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जानवर की सतह पर यानी जानवर की त्वचा पर उसको स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का टॉपिकल एप्लीकेशन होता है। नंबर नेक्स्ट देखिए, फोमेंटेशन। फोमेंटेशन का क्या मतलब होता है, शरीर की किसी सतह पर या किसी विशेष अंग का सिकाव किया जाता है इसमें। ठीक है, अब सिकाव कैसे किया जाता है, या तो दो तरीके से हो सकता है फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन हो सकता है और कोल्ड फोमेंटेशन हो सकता है। हॉट फोमेंटेशन में क्या करते हैं अपन कि यह कपड़ा लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसका सिकाव कर सकते हैं, या उसमें नमक लेके उसका सिकाव किया जा सकता है गर्म करके। और कोल्ड फोमेंटेशन में क्या करते हैं अपन, ठंडा यानी बर्फ़ लेते हैं और बर्फ़ से उसका सिकाव करते हैं। तो हॉट फोमेंटेशन कहाँ किया जाता है, जनरली जहाँ पर सॉलिड स्वेलिंग हो, सॉलिड स्वेलिंग के केस में काम में लेते हैं। और कोल्ड कहाँ लेते हैं अपन, लिक्विड स्वेलिंग। ठीक है, जहाँ पे तरल स्वेलिंग है, तरल सूजन है, वहाँ पे कोल्ड फोमेंटेशन काम मिलेंगे, और सॉलिड स्वेलिंग के केस में क्या काम में लेते हैं, हॉट फोमेंटेशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें टॉपिकल एप्लीकेशन का नेक्स्ट मेथड होता है पोल्टाइस। इसमें क्या किया जाता है, पोल्टाइस में इसमें क्या क्या ले सकते हैं अपन, कुछ जनरल रेमेडीज होती है, जैसे अलसी है, प्याज है, चिकनी मिट्टी है। इनको क्या किया जाता है, गरम किया जाता है, हल्का गरम करके एक कपड़े के अंदर रैप कर लिया जाएगा। कपड़े के अंदर रैप करके शरीर के उस भाग पर बांध दिया जाएगा, जो प्रभावी भाग है जहाँ पे अपने को दवा लगानी है, उस भाग पे अपन उसको कपड़े को, इन सब चीज़ों को कपड़े के अंदर रैप करके बांध देते हैं। ठीक है, तो उससे इस मेथड को क्या बोलते हैं, पोल्टाइस बोलते हैं। तो ये जो सारे मेथड हैं वो किस प्रकार के मेथड हैं, त्वचा पर दवा लगाने के विभिन्न तरीके हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, टॉपिकल एप्लीकेशन या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट मेथड देखिए, दवा देने का इंजेक्शन के रूप में। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अगला तरीका है वो कौन सा है, इंजेक्शन के रूप में।
आईवी रूट। आईवी जो इंजेक्शन होगा उसमें क्या किया जाएगा, इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, डायरेक्ट वेन के अंदर, ठीक है, वेन में। सामान्यतः जानवरों में कहाँ लगाते हैं अपन, जुगुलर वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होगा, जो भी दवा होगी वो डायरेक्ट कहाँ लगा दी जाएगी, वेन के अंदर लगा दी जाएगी। तो इसका सबसे फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये तुरंत प्रभावी है, तुरंत प्रभावी रूट है, ठीक है। जो भी दवा अपन देना चाहते हैं उसका असर तुरंत आएगा इसमें, ठीक। नंबर नेक्स्ट क्या होता है इसमें, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है, 100% होती है। जो भी दवा अपन ने दी है जानवर को वो पूरी के पूरी उसके शरीर में काम में आने वाली है। तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है आईवी में, 100% होती है, ठीक है। दूसरा है इसमें क्या होगा, दवा का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन सबसे तीव्र गति से होते हैं, ठीक है। तो इंट्रावीनस सबसे जल्दी इफेक्ट करने वाला तरीका होता है। जीवन रक्षक जो दवाएं होती है, जैसे एक्सीडेंटल केस है उसमें अपने को दवा तुरंत प्रभाव से शरीर के अंदर पहुंचानी और जल्दी से जल्दी उसका इफेक्ट होना चाहिए। तो जो जीवन रक्षक दवाएं होती है जैसे डेक्सामेथासोन हो गई, इस प्रकार की औषधियाँ भी किससे दी जाती है, आईवी रूट से दी जाती है। इसका नुकसान क्या होता है, ये मोस्ट रिस्की होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क किस रूट में है, आईवी रूट में होती है। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, एयर इम्बोलाई, ठीक है, एयर इम्बोलाई बनने की संभावना रहती है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने की संभावना है। एक रक्त के अंदर क्या हो जाएगी, वायु, एयर इम्बोलाई बन सकती है, ठीक है। तो ये होता है आईवी रूट। नंबर दूसरा देखिए, इंजेक्शन देने का तरीका होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब हो गया आईएम इंजेक्शन, जो कि कहाँ लगाया जाएगा, मसल्स के अंदर लगाया जाएगा। तो सामान्यतः कौन सी मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं अपन, ग्लूटियल मसल में, ठीक है। सामान्यतः इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, ग्लूटियल मसल में। इसमें जो प्रभाव होता है वो आईवी की तुलना में धीमा होता है, ठीक है। इंट्रावीनस में क्या किया जा सकता है, जो दवाएं जलन उत्पन्न करती है, ठीक है, वो आसानी से दी जा सकती है। जबकि इंट्रामस्कुलर में जो जलन करने वाली दवाएं होती है वो नहीं देनी चाहिए। इरिटेशन काज करने वाली जो मेडिसिन है वो इंट्रामस्कुलर से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जानवर को जलन अनुभव होगी और वो परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा, त्वचा के नीचे, ठीक है। त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दवा शरीर के अंदर लंबे समय तक बनी होती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि इसमें अवशोषण जो होता है दवा का वो बहुत ही धीरे होता है। तो जो भी वैक्सीन्स होती है, टीकाकरण, जो भी टीकाकरण किया जाता है वो किस रूप से किया जाता है, सबकट रूट से किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो जलन करने वाली औषधियाँ होती है वो सबकट रूट से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, त्वचा के नीचे तंत्रिकाओं का जाल होता है और तो उसमें जलन ज़्यादा अनुभव होगी, इरिटेशन कोज करेगा। नेक्स्ट रूट देखिए, इंट्राडर्मल, ठीक है। सबक्यूटेनियस में क्या किया था अपन ने, त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाया। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल इसमें क्या करेंगे अपन, चमड़ी के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे, त्वचा के अंदर। यहाँ क्या किया है, त्वचा के नीचे लगाया, यहाँ क्या करेंगे, त्वचा के अंदर इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब ये कहाँ पे काम में लेते हैं अपन, देखिए एक तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी हो गया, एक होता है जोन्स डिजीज या पैरा टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, पैरा ट्यूबरक्लोसिस। इनके लिए जो टेस्ट काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इनके लिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्टोरमैन टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं इनके लिए, उनमें क्या किया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, जो वर्टिब्री होती है, वर्टिबल कॉलम की जो वर्टिब्रीज होती है उनके सब एरेक्नोइड स्पेस के लगाया जाएगा। कहाँ लगाएंगे, सब एरेक्नोइड स्पेस। सर सब एरेक्नोइड स्पेस में जो इंजेक्शन लगाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल। सामान्यतः क्या काम में लेते हैं ये, एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती है उनको देने के लिए इस प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रारूमिनल बोल सकता हूँ मैं, इंट्रारूमिनल
यानी ये इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा, डायरेक्ट रूमेन के अंदर, इंट्रा रूमिनल। दवा को कहाँ पहुँचा रहे हैं अपन, डायरेक्ट रूमन के अंदर, किसकी सहायता से, इंजेक्शन की सहायता से। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इंट्रा रूमिनल इंजेक्शन। कब काम में लेंगे, अब जैसे जानवर के आफरा हो गया, आफरे के केस में क्या डालते हैं अपन, इंट्रा रूमिनल इंजेक्शन की सहायता से जो भी दवा डालनी है अपने को, जैसे पैराफिन लिक्विड डाल सकते हैं अपन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाल सकते हैं, ये सब इंट्रारूमिनल इंजेक्शन की सहायता से जानवर के रूमन में डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने क्या पढ़ी आज, कि दवाओं को किस किस मार्ग से दिया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज अपन ने पढ़ा है।